हाय बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और अब नई क्लास की पढ़ाई कर रहे होंगे आप। मतलब आपको याद होगा बच्चों कि इससे पिछली क्लास में हमने नया चैप्टर शुरू किया था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है बच्चों, और आपको इतना भी याद होगा कि हमने उसका एक पूरी टेबल, एक पूरी सारणी आपको याद होगा पूरी बताई थी कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स या कॉट इनवर्स जो हमारे इस प्रकार के होते हैं। बच्चों आपको इतना भी याद होगा कि वो सारणी किस चीज़ की थी? वो सारणी थी उनके मुख्य मानों के लिए। और आपको मैंने ये कहा भी था कि आपको ये मुख्य मान अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, चाहे वो आपके सवाल में दे रखा हो या नहीं दे रखा हो। जैसे सवाल में आपको कहता है कि जैसे कि साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का क्या निकालना है बच्चों हमें? मुख्य मान। तो उसका तो काम है ही कि उसको तो निकालना है। अगर नहीं भी दे रखा है आपको तो भी हमें मुख्य मान को निकालना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों वो टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। और आपको ये भी याद होगा बच्चों कि एक टेबल मैंने 10th और 11th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा वो अलग से बना के आपको दिखाई थी, जिसमें क्या क्या था? साइन 0, कॉस 0, 30, 45, 60, 90 तक। ठीक है, और मैंने कहा था इनको भी याद करना है आपको, क्योंकि जब आप इनको याद करेंगे तो ये जो एक टेबल के पॉइंट्स आ रहे हैं, एंगल आ रहे हैं, वो उसमें यूज़ होता है। तो बच्चों एक चीज़ मैंने और कही थी आपको इससे पिछली क्लास में ही कि आपको बच्चों में और फॉर्मूले लिखाऊंगा 10th और 11th के। कहीं पर भी कोई सा फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज़ हो सकता है बच्चों। तो आज हम शुरुआत करेंगे बच्चों पहले उस फॉर्मूलों से। ठीक है, उसको लिखाएंगे और उसके तुरंत बाद एक्सरसाइज जो उसकी होगी आपकी 2.1 आप कह सकते हैं। उसमें बच्चों ये भी याद होगा कि हमारे कुछ सवाल हो भी गए थे, मेरे ख्याल से उदाहरण हुए थे, आपको याद होगा। हाँ बच्चों, 2 उदाहरण हमारे हो गए थे। तो आज हम उसको भी शुरू कर देंगे, प्रश्नावली 2.1 को। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे, आज जो आपको मैं फॉर्मूले लिखाने वाला हूँ उनको भी याद करना है, आपको अच्छे से याद करना है कि कोई भी दिक्कत इस प्रश्नावली में, और मैं तो कह रहा हूँ पूरे चैप्टर में जरा सी भी दिक्कत आपके लिए ना आन पड़े। तो अब शुरुआत करते हैं बच्चे फॉर्मूलों से। देखिए कौन कौन से फॉर्मूले अब इसमें आपको लिखाने वाला हूँ मैं। तो जैसे बच्चों आप यहाँ देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला आएगा आपका, और बच्चों मैं देखो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। ये देखिए बच्चों, ठीक है, 2 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका आएगा वो आएगा, देखो बच्चों साथ साथ मैं आपको लिखा रहा हूँ, बताते भी रहूँगा और याद करने का तरीका भी। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले आपका आता है साइन A प्लस बी। आपको हो सकता है जैसे मैं लिखाता रहा हूँ और जो पिछली क्लास में आपने ये फॉर्मूले पढ़े हो तो आपको तुरंत याद आ जाए, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों? साइन A प्लस बी। तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? साइन A कॉस बी प्लस का बच्चों कॉस A और साइन बी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों ये पहला फॉर्मूला होता है साइन A प्लस बी का। साइन A कॉस बी प्लस लगा दिया, कॉस A साइन बी कर दिया, सिंपल सी बात है। अब बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला आता है साइन A माइनस बी का। उसमें कोई टेंशन नहीं है, बस आपको जहाँ प्लस के साइन आ रहे हैं उनको माइनस करना होता है। देखिए कैसे। तो जैसे बच्चों दूसरा आपका आ रहा है साइन में आपका कितना? A माइनस बी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया, प्लस की जगह बस आप क्या लगा दो? माइनस। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों कितना? साइन A कॉस बी। ठीक है, माइनस का कितना बच्चों? कॉस A और साइन बी। आपका दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो साइन का A प्लस बी भी आपको लिखा दिया, और कौन सा बच्चों? A माइनस बी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करेंगे बच्चों कॉस की, फिर आएगा टेन के फॉर्मूले। तो इसके बाद बच्चों जैसे तीसरा नंबर मैं यहाँ डालना चाहूँगा बच्चों, वो आएगा आपका कॉस A प्लस बी का। ठीक है, कॉस A प्लस बी। बच्चों कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला देखो कैसे आता है। कॉस A प्लस बी है
तो शुरुआत होगी दोनों कॉस के साथ, मतलब कॉस ए कॉस बी। ठीक, यहाँ साइन किसका आ रहा है बच्चों? प्लस का, तो वहाँ पर बीच में साइन आएगा माइनस, मतलब कॉस के फॉर्मूले में बीच का जो साइन आता है, जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, वो उल्टा आता है। जैसे यहाँ बच्चों किसका फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ देखो आपको मैंने क्या बताया, कॉस ए कॉस बी तो आएगा, जिसकी मैं बात बोल रहा हूँ शुरुआत में, दोनों कॉस के आ गए, कॉस ए कॉस बी। ठीक, अब आगे क्या हुआ? यहाँ बच्चों साइन किसका आ रहा है? प्लस का। जैसा आप देखेंगे तो यहाँ आएगा माइनस, तो ये आपका होता है साइन ए और कितना बच्चों? साइन बी। अब इसी प्रकार आप उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, किसका? कॉस ए माइनस बी का। कुछ नहीं करना, साइन को आप पूरा चेंज कर दो। यहाँ प्लस था तो माइनस आया, वहाँ माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, देखो कैसे। तो चौथा फॉर्मूला इसको मैं कहूँगा यहाँ पर, तो आपका कॉस में ये जैसा हमारा बनेगा ना a माइनस बी का, जैसा आपको मैंने बताया, साइन जो है बच्चों उसको चेंज कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन बच्चों। ठीक है, साइन ए और साइन बी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। तो चार फॉर्मूले मैंने हमारे आपके सामने लिख दिए हैं मैंने, और चारों फॉर्मूले 101% 10th और 11th क्लास में आपने देखे होंगे। अभी तो और लिखाएंगे आपको बहुत सारे फॉर्मूले, क्योंकि कम से कम मैं ये चीज़ चाहता हूँ बच्चों कि जब हम सवाल करें, आपने देखा होगा जैसे मैंने आपको कल 2 उदाहरण कराए थे, उनमें तुरंत किसका यूज़ हो रहा था बच्चों? मुख्य मान तो आप तो नया पढ़ ही रहे हैं, किसका यूज़ हो रहा था? साइन कॉस टैन की जो टेबल थी। ठीक है, तो बस ये है कि आपको फॉर्मूले हम जैसे इसलिए लिखा रहे हैं कि सवाल जब आए तो तुरंत आइडिया हो जाए कि यार ये कनेक्शन यहाँ से हमारा जुड़ सकता है। अब बात करते हैं बच्चों किस फॉर्मूले की? टैन वाले की। देखो, तो पांचवा जैसा हम ये कहेंगे बच्चों, टैन ए प्लस बी। ठीक है, टैन का क्या बच्चों? ए प्लस बी। तो बच्चों टैन ए प्लस बी क्या होता था? टैन ए प्लस टैन बी बटे 1 माइनस टैन ए और टैन बी। अब जो आपको बात कही है उसको देखो मैं कैसे लिख के बताऊंगा। ये तो मैंने कहा कि क्या हो जाएगा बच्चों? टैन ए प्लस टैन बी। ठीक है, और नीचे कितना आएगा इसका बच्चों? 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बच्चों आप एक पॉइंट नोट करो, एक फॉर्मूला हम प्लस का लिख रहे हैं, माइनस का बन रहा है उसके अनुसार, बस हम साइन तो चेंज कर रहे हैं। जैसा आपने देखो साइन का देखा था ए प्लस बी, यहाँ प्लस का साइन आ गया, माइनस के लिए बनाया तो प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, दूसरा फॉर्मूला तैयार। मतलब एक फॉर्मूले से आप बाकी फॉर्मूलों को याद करने में आसानी कर सकते हैं कि भाई एक याद करो, दूसरा आपका वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों किसकी? 6 जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका टैन में, अगर अब देखो बच्चों मैं किसका फॉर्मूला आपको लिखाने वाला हूँ? टैन ए माइनस बी का। क्या करेंगे? जहाँ जहाँ आपका प्लस आ रहा है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात। देखो प्लस था, क्या हो गया? माइनस। अब यहाँ देखो मैंने क्या लिखाया आपको? टैन ए लिखाया हुआ। यहाँ देखिए प्लस का साइन आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर प्लस था तो ये आपका हो जाएगा माइनस का टैन बी, और नीचे आप देखेंगे माइनस का साइन था तो किसका साइन हो जाएगा बच्चों? प्लस का, मतलब 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक बच्चों, पहली बात इतनी हो गई, आपको मैंने ये 5-6 फॉर्मूले लिखा दिए हैं। अब आपको बच्चों हम फिर कोई अब नई चीज़ बताने वाले हैं और जिसका कनेक्शन 10th और 11th से है। मैं बार बार इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नई चीज़ें नहीं हैं, ये सब कुछ आपने पिछली क्लासों में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, पर एक प्रकार से इसका समरी कह सकते हो आप या रिवीजन, क्योंकि उसका यूज़ अब हम करेंगे इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बच्चों इतने हो गए आपके, 6 ये होगा। देखो मैं 7वां यहाँ डालूंगा अपने हिसाब से। अब बच्चों देखो बात आ रही है, अगर साइन में, ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ देखिए, देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर साइन में बच्चों ब्रैकेट के साथ माइनस थीटा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
साइन में, कॉस में, आपका टेन में, कॉट में, कॉसेक में अगर एंगल जो आ रहा है आपका अगर आता है माइनस का तो उसका मान कितना होता है। जैसे यहाँ देखो साइन में कितना लिखा बच्चों मैंने ब्रैकेट में माइनस के थीटा, तो इसका मान होता है बच्चों माइनस के साइन थीटा। अगर साइन में ब्रैकेट में माइनस का अगर एंगल है तो जब इसका मान हम पूछें भैया किसका मान कितना होता है, तो इसका मान कितना होता है बच्चों माइनस के साइन थीटा। आगे देखिए 8 मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। जब साइन के बाद कॉस ले लेते हैं, कॉस माइनस थीटा। बच्चों आपको ये मैं तरीका बताता हूँ इस प्रकार के फॉर्मूले को याद करने का जिसमें साइन का माइनस थीटा आ रहा है या कॉस का आ रहा है टेन का। कॉस के एंगल में अगर माइनस है, जैसे कॉस माइनस थीटा यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखा रखा है, अगर कॉस के एंगल में माइनस बच्चों अगर आता है तो वो ही ऐसी वैल्यू होती है जो प्लस में रहती है। और कॉस का उल्टा क्या होता है आपको मैंने कल के बताया था सेक। तो कॉस और सेक ये दोनों बच्चों आपके ऐसे हो गए कि इनकी जो वैल्यू आएगी एंगल में अगर माइनस का है तो प्लस ही जाती है, बाकी सबके लिए माइनस आएगा। देखिए कैसे, तो आपको मैंने क्या बताया कॉस माइनस थीटा कितना हो बच्चों यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो मैंने 9th डाल दिया 10 के लिए, तो आप देखेंगे 10 माइनस थीटा ये भी आपका क्या होता है माइनस के बच्चों कितना tan थीटा। तो साइन कॉस टेन क्या बताया आपको कॉस और सेक के एंगल माइनस है तो प्लस के ही रहते हैं। अब देखो मैंने 3 लिखा दिए, अब हम 3 बच्चों और आपको बताते हैं, इसको आप डाल दीजिए 10th वाले नंबर में, ठीक है। देखो 10th में क्या आएगा, अब मैं लिखा करता हूँ बच्चों कॉसेक का। अगर बच्चों कॉसेक आता है माइनस के थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा, जैसा आपको मैंने बताया है। ऐसे बच्चों किसका बनाएंगे हम सेक का। अगर सेक में आपका क्या आ रहा है माइनस के थीटा, तो आपको मैंने क्या बताया सेक और कॉस वो प्लस में रहते हैं। तो आपको देखो फॉर्मूलों को याद करने का भी तरीका आना चाहिए कि भैया कौन कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो सिंपल तरीका सेक कॉस एंगल किसमें माइनस में, दोनों प्लस होते हैं, बाकी सबके लिए माइनस ही आएगा। अब बच्चों ऐसे हम बनाएंगे 10 के लिए, तो हो गया था। अब आपका आ जाएगा कॉट, तो बच्चों कॉट माइनस थीटा भी क्या होता है माइनस के कॉट थीटा। तो यहाँ तक बात बच्चों फॉर्मूलों की अभी ख़त्म नहीं हुई है, फिलहाल के लिए ख़त्म हुई है अभी, ठीक है। ये हो गए आपके साइन कॉस टेन के a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात किसकी हो रही थी फिर, साइन में अगर माइनस एंगल आ रहा है कॉस में आ रहा है तो उसका मान क्या होता है कॉस और सेक प्लस बाकी सब हो। अब बच्चों और बात करते हैं, देखो किसकी, ये मैं डालूंगा बच्चों 30 नंबर इसका। अब जैसे होता है बच्चों क्या कि कहीं पर आ जाता है कि भैया साइन पाई यस, और बच्चों ये तो बात सिंपल सी बात आपको पता होगी, पाई का मान कितना होता है डिग्री में 180 डिग्री जो पाई का मान होता है ना बच्चों। अगर मैं डिग्री में कहूँ कि यार पाई का मान डिग्री में कितना होता है तो वो होता है 180 डिग्री बच्चों, ठीक। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं कहीं सवालों में आपका आ गया कि साइन 3 पाई का मान, कॉस 3 पाई का मान, कॉस 11 पाई, कॉस 15 पाई, कुछ भी आ सकता है। तो उसके मान क्या होते हैं उसका भी एक तरीका है। आप यहाँ देखिए, देखो बच्चों जो साइन होता है, मैं फिलहाल साइन की बात कहूँगा और फिर उसके बाद बात करेंगे कॉस की। जो बच्चों साइन होता है साइन पाई बोल दो आप, साइन पाई, या आप बोल दो क्या बच्चों साइन 2 पाई, या साइन कितने भी पाई आए बच्चों, मतलब पाई के साथ जो नंबर आएगा वो आपका क्या होना चाहिए पूर्णांक। ये नहीं आप सब जो भी साइन में पाई आया सबको 0 कर दिया, ऐसा नहीं है। साइन के साथ पाई तो आएगा, मैं जो आपको कह रहा हूँ वो तो कंफर्म है। उसके साथ पाई के साथ जो नंबर है या पाई का गुणांक बोल दो आप, पाई का गुणांक, अगर वो पूर्णांक है तो भी जितनी वैल्यू आएंगी सारी 0 होती हैं। अब जैसे आप यहाँ देखो मैंने क्या लिखाया आपको, यहाँ देखो साइन पाई लिखाया, पाई तो आएगा,
पाई के आगे अगर मैं नंबर कहूं तो नंबर एक ही तो है, तो ये हो गया साइन 1 पाई 0। आगे बढ़ते हैं, साइन 2 पाई, पाई के आगे बच्चों नंबर किसका लिखा हुआ, पूर्णांक 2 0, साइन 3 पाई, साइन मैं कह रहा हूं 100 पाई तक 0, तो साइन के सारे पाई 0 होंगे, पर पाई के साथ नंबर कैसा आना चाहिए बच्चों, पूर्णांक, चाहे आपका प्लस आए माइनस, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो साइन का फॉर्मूला आप ऐसे याद कर लो, सबसे बेस्ट ट्रिक। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, कॉस की। देखो तो 40 मैं इसमें डाल देता हूँ बच्चों, किसमें, कॉस वाले में। और क्या बेनिफिट है बच्चों, आप बेनिफिट देखिए कितना बेनिफिट है इसका। अब मैं आपको कॉस पाई का केस लिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, अगर आपसे कोई कहता है कि भैया tan 16 पाई निकालो, कितना बच्चों, tan में 16 पाई का मान कितना होगा, कोई आपसे ये कहता है, आपको बस दो चीजें पता होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं साइन और कॉस। बस साइन और कॉस बच्चों ऐसे वैल्यू होती हैं, ऐसे मान होते हैं, अगर साइन का पता है, कॉस का पता है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, tan cot sec cosec कुछ भी, बताओ। तभी तो हम कह रहे हैं मेन फॉर्मूले का कनेक्शन आप अच्छे से याद कर लो, जो आपको मैं साथ साथ बता रहा हूँ अपने हर तरीके से। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, कॉस की। तो आप यहां देखिए बच्चों, कॉस मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है, कॉस पाई, कॉस 3 पाई, कॉस कितना बच्चों 5 पाई, और डैश में हमारा जो भी चलेगा, इन सब के मान बच्चों होते हैं -1। अब -1 कब हुआ, इस पर आप विशेष ध्यान दो। देखो विशेष ध्यान दो कि भैया कॉस में पाई तो आएगा जैसे साइन में आया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या हुआ, यहां पर बच्चों कॉस के साथ पाई में अगर नंबर है आपका विषम, विषम नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 21 जितने भी होंगे। अब मैं कह रहा हूँ 1,01,000, 1,01,000 भी हमको पता है भैया विषम है, तो कॉस 1,01,000 पाई का मान भी -1 ही आएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, कॉस में जितने विषम नंबर हैं पाई के साथ उनका मान होता है -1, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों कॉस में किसकी, सम वाले नंबर की। तो बच्चों कॉस में सम जैसा आपको पता ही है, इसको मैं बच्चों यहाँ तक रोक देता हूँ, आगे चलते रहेगा। जैसे कॉस आपका कितना हो गया 2 पाई, ठीक है बच्चों, कॉस में कितना हो गया आपका 4 पाई, कॉस में जैसे मैंने कितने ले लिए बच्चों 6 पाई, और डैश करके सम नंबर जो आएंगे उनका मान बच्चों होता है +1। उनका मान कितना होता है बच्चों, +1। बस आप ये याद कर लो, साइन में जितने पाई आएंगे, पाई के साथ अगर पूर्णांक है तो सारे 0। कॉस में अगर आपका पाई के साथ इवन नंबर आएगा 101% आपका 1 है, वो कुछ ज़्यादा टेंशन मत पालो उसको, सीधा भैया इसका मान 1 है। कॉस में अगर क्या आता है आपका पाई के साथ विषम, तो हो जाएगा -1। साइन कॉस पता है, कुछ भी निकाल लो, कुछ भी, tan में कितने बड़े से बड़े नंबर, मतलब ये जो फॉर्मूले ऐसे हैं बच्चों, ये आपको मतलब चाहे 10th क्लास में हो किया हो आपने, 11th में किया हो, इनके बेस पर आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो फिलहाल बच्चों मैंने इतने फॉर्मूले आपको लिखाए हैं, और अगर मुझे लगा कि एक्सरसाइज में या उदाहरण में कोई नया फॉर्मूला और वही 10th 11th का उन्होंने ऐड कर रखा, तो मैं आपको वो भी करा दूंगा साथ साथ। तो फिलहाल हम इनके आधार पर आगे बढ़ेंगे और शुरू करते हैं बच्चों अब प्रश्नावली कौन सी 2.1। अब देखिए बच्चों जरा, ठीक है। तो बच्चों आ गया आपका पहला सवाल, जैसा आप देखेंगे फॉर्मूला आपको लिखा दिया मैंने। अब देखते हैं बच्चों सवाल कौन सा आपका पहला, और किसका, प्रश्नावली 2.1 का। उदाहरण हमने इससे पिछली क्लास में आपको सारे के सारे, और सारे भी क्या थे, 2 एग्जाम्पल थे, दोनों एग्जाम्पल हमने आपको करा दिए थे। अब बात करते हैं बच्चों प्रश्नावली की सबसे पहले सवाल की, ठीक है बच्चों। आइए देखो क्या होने वाला है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखो अब देखो इस सवाल में हमें साफ साफ कह रहा है
कि जो भी हमें अब इसमें सवाल दे रखा है, देखो फिलहाल तो पहली सवाल की बात आ रही है, जो भी सवाल दे रखा है निम्नलिखित में, मतलब जितने भी नीचे लिखे हुए हैं सवाल, उनके क्या निकालने हैं हमें, मुख्य मान बच्चों। ठीक, अब मुख्य मान के लिए आपको वही पिछली क्लास जो आपको बताई थी, जितनी टेबल में मान थे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, जो आखिरी वाला कॉलम था जिसमें था -π/2, π/2, वो पूरे मान आपको याद होने चाहिए, सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप में कह रहा है बच्चों कि क्या निकालो उसमें, मुख्य मान। ठीक है, अब बच्चों अब इसमें काम इसके शुरू करते हैं, देखिए क्या होगा। तो यहीं पर बच्चों देखो मैं इसका हल शुरू करना चाहूँगा। तो बच्चों हमें जो मान निकालना है, मुख्य मान निकालना है, किसका निकालना है, अब जरा उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ बच्चों हमें मान किसका निकालना है, साइन इनवर्स, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ बच्चों, -1/2, साइन इनवर्स है और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, -1/2। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, मैंने ये चीज़ वहाँ स्पष्ट की थी पिछली क्लास के जो 2 एग्जाम्पल कराए थे। अब क्या बेनिफिट है, वही चीज़ इन सब सवालों में आपकी चलती जाएगी। ये भी कोई बहुत आसान बात हम कह सकते हैं इसको। तो वही काम करना है जो मैंने उसमें उदाहरण 1 या 2 में किया था। अब आपको याद आएगा बच्चों, देखो मैंने क्या किया था, माना कि ये देखिए सबसे पहले बच्चों जो हमें सवाल दे रखा है, पूरा कुछ भी दे रखा है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कुछ भी, उसको एक नंबर मान लो आप। नंबर का मतलब ये नहीं कि जैसे मैंने उदाहरण में y माना तो y मानना है, कुछ भी ले लो, x, y, z, अल्फा, बीटा, गामा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो मैंने क्या किया था बच्चों, जो दे रखा था, जैसे साइन इनवर्स का है आपका -1/2, इसको मैंने क्या माना था बच्चों, y। आप एक ही नंबर नोट कर लो, ज़्यादा टेंशन मत पा लो, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स -1/2 को बच्चों ने क्या मान लिया, y मान लिया, इतनी बात खत्म। फिर आपको मैंने क्या बताया था, इस साइन इनवर्स को कुछ भी लिखा हो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है, y के साथ लाना है हमें। उसको कहाँ लाना है बच्चों, y के साथ। और आपको मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे इस साइन इनवर्स को y के साथ लाना है तो साइन के ऊपर जो आ रहा है -1, उसका जो साइन है आप समझ लो माइनस का प्लस हो जाएगा। मतलब ये साइन इधर उधर आने पर चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों तब हम क्या, ये देखिए देखो साइन इनवर्स -1/2 y है, तो मैंने आपको क्या बताया तब, क्या -1/2 बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, साइन y के। ये साइन इनवर्स कहाँ चले गया, y की तरफ, तो ये कितना हो गया आपका, साइन y बराबर -1/2। पहली बात यहाँ आके ख़त्म हो गई। अब उसके बाद मैंने क्या किया था, इतना कर लिया काम, ठीक। उसके बाद क्या किया था, हमने ये लिखा था कि हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है बच्चों, टेबल से, तो टेबल तो आनी ही आनी है, उसके बिना बच्चों कोई सवाल आपका नहीं हो पाएगा। कि हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता था, कितना आपको बताया था मैंने वहाँ पर, वो होता है बच्चों -π/2, π/2, मतलब -π/2, π/2 होता है साइन इनवर्स का। मतलब अब मैं जो काम करने वाला हूँ बच्चों, अगर वो मान या पूरी वैल्यू उसके बीच में आ जाए, जैसा आपको मैंने उदाहरण में कराया था, तो वही इसका आंसर हो जाएगा और वहीं पर सवाल का दी एंड। अब देखिए तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें ज्ञात है कि, जैसा आपको मैंने बताया है, हमें ज्ञात है कि बच्चों क्या, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, ठीक है। कितना बच्चों, मुख्य शाखा परिसर जो होता है वो क्या होता है, आपको मैंने क्या बताया, -π/2, π/2, ठीक है। आपको देखो ये याद आ जाएगा, और बाकी आपको टेबल तो हमने बता ही रखी है अच्छे से।
हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, माइनस के π/2 कॉमा कितना बच्चों, π/2। इतनी बात आपकी हो गई। अब देखो, ठीक है, अब बच्चों आते हैं यहाँ पर, मतलब हमने ये चीज़ लिख के बता दी कि भैया मुख्य शाखा परिसर साइन इनवर्स का इतना होता है। ठीक, अब आगे क्या, जो मैंने यहाँ से मान निकाला बच्चों किसका, साइन y बराबर -1/2, उसका यूज होने वाला है। अब देखिए कैसे, तो यहाँ बच्चों साइन y जो है वो कितना आया आपका, -1/2। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं साइन y आपका कितना आया, -1/2। ठीक, अब क्या होगा देखो आगे, आपको मैंने कल कहा था, ये इससे पिछली क्लास में, कल का मतलब पिछली क्लास आप भी कह सकते हैं, कि बच्चों हमें जैसे साइन y इक्वल -1/2 है, तो आप फिलहाल के लिए, मतलब ये नहीं कि इसको हटा ही दिया, हटाना नहीं है, फिलहाल के लिए, बस फिलहाल के लिए क्या करो, ये देखो कि माइनस का साइन हमारा है ही नहीं फिलहाल के लिए, बस थोड़ा सा आसान मैं बात को कहना चाह रहा हूँ, इसलिए आप ये लेके चलो कि यहाँ पर ये माइनस का 1/2 नहीं है, ये आपका क्या है, 1/2 है। आप ये लेके चलो अभी कि ये कितना है, 1/2, माइनस को फिलहाल के लिए हटाओ अभी, अब 1/2 है। ठीक, अब हमें क्या देखना होता था कि भैया 1/2 जो ये आपका आ रहा है बच्चों, 1/2 जो आ रहा है वो आपका साइन में कितने का मान होता है, 1/2 बच्चों साइन में कितने का मान होता है, पहले आप उसको देखो, माइनस की बात करेंगे बाद में। तो 1/2 बच्चों माइनस का जो है वो साइन फिलहाल के लिए हटाओ, 1/2 जो मान होता है बच्चों साइन में होता है वो 30 का, मतलब साइन 30 बराबर कितना, 1/2। ठीक, अब आपको मैंने कल ये बताया था, चलो आज भी बताता हूँ मैं इसी बात को, कि हमको बताया बच्चों कितना, साइन में देखो साइड में आपको मैं थोड़ा सा लिख के बताऊंगा, 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, जैसा आपको मैंने कहा है। इस डिग्री को हमें चेंज करना होगा पाई में, पाई का मतलब होता है रेडियन। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य शाखा परिसर जो है वो किस में आ रहा है, पाई में। तो हम क्या करेंगे, जो डिग्री का हमें मान पता होता है कि साइन 30 का या साइन 45 का, उसको उसमें चेंज करना होगा बच्चों, किसमें, रेडियन में, मतलब पाई में। तो आपको देखो मैंने बताया था, हम एक बार और बताना चाहेंगे, जैसे बच्चों ये कितना है, 30 डिग्री लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया। अब देखो 30 डिग्री है, किस में चेंज करना है, पाई में। तो मैंने क्या बताया था, 30 डिग्री तो आपने यहाँ लिख ही दिया, जो है वो तो आएगा, पाई के नीचे बच्चों 180 डिग्री और कर दो बस गुणा में, मतलब डिग्री को अगर चेंज करना है किसमें, रेडियन में, तो उसका मतलब क्या हुआ, पाई बटे 180 डिग्री से गुणा कर दो उस पूरे में जिसको मुझे चेंज करना है। क्या होगा, ये तो बच्चों से कट गया कितनी बार, 3 बार, तो पूरा इसमें आंसर कितना आ गया, ये पूरा मान कितना आ गया, पाई बटे 3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, पूरा मान कितना आ गया इसका, पाई बटे 3। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1/2 था वो साइन 30 का मान है, या मैं ऐसा कह दूं साइन π/3 का मान कितना है, 1/2, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही होते हैं। ये आपका किसमें है बच्चों, डिग्री में, और ये मान किसमें आपका, ये देखिए ये मान किसमें आपका, पाई में। ठीक, अब क्या होगा देखो आगे, तो यहाँ बच्चों मैंने क्या कहा था, माइनस का साइन फिलहाल के लिए हटाओ। अब देखो किस प्रकार यूज होगा, ये मैंने हटाने के लिए इसलिए कहा था कि बस ये जो नंबर है वो देख लो कि भैया वो साइन कॉस टेन की टेबल में कितने का मान होता है। ठीक, अब देखो इस माइनस का यूज़ कैसे मैं करने वाला हूँ, माइनस तो है ही बच्चों, ये कितना आ गया आपका साइन में, तो 1/2 बच्चों किसका मान होगा, फिर 1/2 किसका मान होगा, रेडियन में, जो आपको बताया मैंने साइन π/3 का, क्योंकि साइन π/3 का मतलब कितना हुआ, साइन आपका ये आपका बच्चों सॉरी 30 से बच्चों ये 180 कटेगा 6 बच्चों, थोड़ा सा इसमें हल्का सा एक आप कह सकते हैं मिस प्रिंट हो गया है, मुझसे ही हो गया है। क्या हुआ, 30 से बच्चों ये 18 कटेगा 6 5/6,
तो बच्चों इसको मैं यहाँ पर 6 करना चाहूँगा, ये इसको मैं हटा देता हूँ, बस ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना बच्चों, ये 6 बार कटेगा, मतलब आपका π/6 है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों ये कितना है आपका π/6, तो ये आपका π/6। ठीक है बच्चों, वो उसका मान थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों 30 डिग्री जो आपका आया, कितना आया रेडियन में, पाई में कितना आया π/6। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई है। अब देखो माइनस का साइन जो था उसको तो लगाना ही है, वो तो आपका 101% सवाल में दे रखा है, वो तो आएगा। पर टेबल के हिसाब से वो देखो कि जो नंबर आपका सिंपल आ रहा है, जैसे कि माइनस को आपने छोड़ दिया, वो देखो भैया 1/2 टेबल में कितने का मान होता है। यहाँ तक बात खत्म हो गई आपकी, माइनस का साइन π/6। अब बात करते हैं आगे बच्चों, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर होता है -π/2, π/2, मतलब इसका मान जो अब मैं निकालने वाला हूँ y का मान, क्योंकि y हमने पूरा माना है, आप यहाँ पे देखिए, देखो y हमने क्या माना है, इस पूरे के इक्वल, तो इसका जो मान आएगा y का मान इसके बीच में आना चाहिए, नहीं आएगा तो आपका मुख्य मान वो नहीं कहलाएगा। अब देखिए क्या होने वाला है बच्चों, अभी अभी आपको मैंने इसी क्लास में पूरे फॉर्मूले लिखाए थे, तभी लिखाए थे, उसका रीज़न ये था, आपको मैंने क्या लिखाया था, एक फॉर्मूला, अगर साइन में माइनस का थीटा है, अगर साइन में बच्चों क्या माइनस का थीटा है, तो क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा। आपको ये तो कराया था हमने, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस के साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि माइनस साइन π/6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप पहले यहाँ पे देखिए जरा, माइनस के π/6 उस फॉर्मूले के अनुसार जो आपको मैंने आज लिखाया, तभी मैं आपको फॉर्मूले वो साथ साथ लिखाते रहूँगा, जो सवालों पर डायरेक्ट उसका कनेक्शन बना देंगे। ठीक है, और जरा बच्चों अब क्या हुआ, तो साइन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस के साइन थीटा, तो हमने इस पूरे को ऐसा लिख दिया जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों इतना करने के बाद तुरंत पहले अब तुलना करके देखो कि भैया y के स्थान पर आपका कितना आ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए, ये देखो जो ये इधर, अगर मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ तो y के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, y के स्थान पर आ रहा है माइनस का π/6। y के स्थान पर कितना आ रहा है, आप देखिए साइन y, साइन में ये, तो y का के स्थान पर कितना आ रहा है, माइनस का π/6, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, अब हमें बस कुछ नहीं करना बच्चों, y का मान तुलना करके हमने देख लिया भैया इतना आ रहा है। अब उस मान को देखो कि इसके बीच में आ रहा है या आपका नहीं आ रहा है, या आएगा या नहीं आएगा, वो बस हमें जांच करनी है। आ गया तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सवाल खत्म। अब देखते हैं बच्चों, देखो माइनस के π/6 आपको जांच करनी भी आनी चाहिए बच्चों, ऐसे नहीं कि अरे यार ये कहाँ आएगा, छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, जांच करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी जांच करके भी बताना चाहूँगा, देखो ऐसा देखो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसकी जांच हो रही है, सवाल तो आप देखो कह सकते हो इस लाइन के बाद हो सकता है आपका फाइनल आंसर लिख के आपको बता दें, जांचना जरूरी है, तो हम जांच के बताएंगे आपको। देखो तो बच्चों तुलना करने पर y कितना आ रहा, माइनस के π/6, जैसा आप देख सकते हैं। अब बच्चों ये बात तो आपको छोटी सी छोटी क्लास में बताई गई होगी, अगर कोई नंबर प्लस का है 1 2 3 4, तो हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि भैया 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, नॉर्मल सी बात है। अगर बच्चों माइनस की बात आ जाए तो ये चीज़ उल्टी हो जाती है, ये चीज़ उल्टी हो जाती है। अब जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बच्चों एक नंबर तो आपका है माइनस का 5, एक ऐसी एग्जांपल, एक नंबर आपका है माइनस का 5 और एक नंबर है आपका माइनस का 1, तो दोनों में बड़ा कौन सा है। और आपको मैंने अभी भी कुछ बताया है, माइनस में ये चीज़ उल्टी हो जाती है, अगर सिंपल होता है 1 5 तो भैया 5 बड़ा है, ये चीज़ किस में आ रही है, माइनस में, तो उसका मतलब क्या हुआ, -5 और -1 में -1 बड़ा है। जरा ध्यान से नोट करना, लेकिन छोटी सी छोटी क्लास की बात हो गई ये बच्चों है। अब बात करते हैं आगे। तो देखो बच्चों ये काम जो आपको मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा बस जांचने के लिए है, क्योंकि इसकी नेक्स्ट लाइन पर मैं डायरेक्ट उसका आंसर आपको लिख के बताऊंगा।
तो बच्चों y अगर हम कहें तो कितना आ रहा है आपका -k π/6, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं तुलना करने पर। अब बच्चों देखो -k π/6 है, -k π/6 है। अगर नॉर्मली बात बोले कि इसको हम चेक करना चाहें, देखो पाई तो यहाँ भी आ रहा है, पाई तो यहाँ भी आ रहा है, पाई तो यहाँ भी आ रहा है, तो पाई पर फोकस आप मत करो, आप देखो उसके नंबर क्या आ रहे हैं। ठीक, अब यार देखो मैं फिलहाल इसकी बात करता हूँ, -k π/6 है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि -k1/6 गुणा पाई, एक ही तो बात है, -k1/6 गुणा पाई, एक ही तो चीज़ है, इसमें क्या अंतर आ रहा, सिंपल सी बात। अब बच्चों आप यहाँ देखेंगे अगर -1/6 है तो माइनस तो आएगा, उसको तो ध्यान दो। 1/6 या 1/6 का मतलब क्या हुआ, 6 से हमें डिवाइड करना है, किस में बच्चों, 1 में। आप 6 से जब 1 में डिवाइड करेंगे, नॉर्मल सी बात आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हुआ, पॉइंट लगा दिया। आप यहाँ देखो, ये मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, और फिर यहाँ 0 बढ़ गया, तो 6 से 10 में भाग करेंगे तो ये तो आएगा आपका। आगे के नंबर मत लो, आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। तो ये लगभग बच्चों -0.1 पाई आएगा, लगभग। और भी लेने की जरूरत, और नंबर आएंगे, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, पर उनको लेने की कोई खास वजह है नहीं, बस हमको तो जांच करनी है कि भैया ये नंबर इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -k/6 का जो मान अगर हम जांच करें तो लगभग इतना आ रहा हो, -0.1 पाई। अब देखते हैं कि -0.1 पाई इसके बीच में है या नहीं है। देखो बच्चों, इसकी शुरुआत किससे हो रही है, -k/2 से। शुरुआत किससे हो रही है, -k/2 से। कहाँ खत्म हो रहा है वो, +k/2 पर। अब ये देखते हैं बच्चों कि जो शुरुआत का नंबर है -k/2 वो कितना है, ये देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा इससे, सब कुछ। तो बच्चों -k/2 को अगर मैं जैसा आपको लिख के बताऊँ तो ये तो लिखूंगा -k1/2 गुणा पाई। अब देखो माइनस तो आएगा, बट बच्चों 1/2 का मान कितना हुआ, 0.5, कि पॉइंट वो वहाँ लगाया, 1 के आगे 0 बढ़ा दिया, तो 2 पंजे 10, जैसा आपको पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये आपका आ जाएगा 0.5 पाई। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी बात कहूँ बच्चों, इसकी बात कहूँ -k/2 की, तो उसका मान इतना है, -k0.5 पाई। सिंपल सी बात। अब से कहाँ जा रहे हैं, π/2, मतलब एक प्रकार से हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, -k0.5 पाई से +k0.5 पाई की तरफ। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का साइन है, वो प्लस का है, तो माइनस से हम कहाँ जा रहे हैं, +0.5 पर। तो बच्चों अगर ऐसी बात है तो क्या -0.1 पाई इसके बीच में नहीं आएगा, आएगा। क्यों बच्चों, -0.5 से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, +k0.5 पाई पर। अब देखो शुरू किससे हुआ, -k0.5 पाई से। यहाँ देखो मैं आपको पूरी कोशिश करना चाहूँगा कि वो चीज़ क्लियर हो जाए, बस कि आखिरकार इसके बीच में है या नहीं है। देखो बच्चों -0.5 से शुरू हुआ, अब -k0.5 से बड़ा नंबर क्या होगा, आपको मैंने अभी बताया है, -k0.5 से बड़ा नंबर क्या होगा, -0.4। ये देखो -0.4। अब बच्चों क्या, -k0.4 से बड़ा क्या होगा, -0.3, फिर आएगा -0.2, फिर आएगा -0.1। तो क्या -0.1 इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, आ रहा है। जैसे ही आएगा तो जो y का मान आपने निकाला है वो उसका मुख्य मान हो जाएगा, और वहीं पर सवाल खत्म। तो बच्चों डिटेल इसलिए मैं देने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सवाल अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया, एक सवाल, जैसा आपको मैंने उदाहरण जब कराए थे तभी ये बात कही थी, एक सवाल आपने अच्छे से पकड़ लिया तो ये फायदा है कि जितने भी सवाल है ना, पहली एक्सरसाइज में आप देखेंगे टोटल सवाल का तरीका एक ही है भैया, कि हमें ज्ञात है y मान लिया, इसका मान लिख दिया, और फिर उसके अनुसार तुलना करके वो देख लिया इसके बीच में है या नहीं है। तो अब क्या हो बच्चों, सिंपल सी बात है, -0.1 पाई, जैसा आपको मैंने बताया है, किसके बीच में आ जाएगा, इन दोनों के। और जैसे बीच में आएगा तो जो y का मान आया है आपका तुलना करने पर वही इसका आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप देखो आखिरी लाइन, अतः
ठीक है बच्चों। अतः देखो हमें किसका मान निकालना था, मुख्य मान इसका, तो हम क्या लिखेंगे, अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, ठीक है बच्चों, मुख्य मान कितना है, y के मान के बराबर जो आया था, माइनस का π/6। बस जी सवाल आपका खत्म हो गया। प्रश्नावली 2.1 का जो पहला सवाल था वो आपके सामने ये कंप्लीट है। देखो ये बच्चों मेन काम, अगर मेन काम तो हम ये कहेंगे भैया ये था, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सवाल खत्म। पर ये पता भी तो होना चाहिए कि कब चेक करना है, उसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सारी बातें जब चेक करके देखोगे तो ही ये चीज़ आएगी आपकी, ठीक है। और चेक करने का काम आप चाहो तो साइड में रफ में कहीं भी करके देख सकते हो कि भैया ये इतना आ रहा है, ये इसके बीच में आएगा ये नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों कहाँ पर, अपने अगले सवाल की तरफ। और बच्चों हमारा जो अगला सवाल है वो आपका सवाल होगा, मतलब सवाल नंबर 2 आ गया। देखो बच्चों प्रश्नावली 2.1 जैसा आपको पता है हमने आज शुरू करा दिए, पहला सवाल आपको करा दिया। सेकंड सवाल बच्चों आप वहाँ पर देख सकते हैं, सवाल नंबर हमारा दूसरा। बच्चों दूसरा सवाल हमें क्या दे रखा है, जैसा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, cos इनवर्स √3/2, ठीक है। cos इनवर्स में दे रखा है और ब्रैकेट में √3/2, ठीक बच्चों। और आपको मैंने अभी कुछ बताया था, वहाँ पर क्या लिखा था पहले सवाल के ऊपर, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो जितने भी सवाल बच्चों अब आएंगे, चाहे दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा, सभी के आपको वो निकालने हैं, मतलब क्या, मुख्य मान। तो अब मैं आपको देखो सवाल जो दूसरा है उसको करके बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बच्चों। एक लाइन भी अगर मैं कहूँ, एक लाइन भी हमारी कोई नई नहीं ऐड होगी इसमें। वही चीज़ कि माना ये हमें ज्ञात है कि इसका मान इतना होता है, सारा का सारा काम बच्चों वही यहाँ होने वाला है, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं कि हम कैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इसका देखो हल हम करना चाहेंगे, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको मैंने क्या बताया, जो दे रखा है उसको कुछ मान लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको पता ही है, माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि, और क्या मानेंगे बच्चों आपको बताइए, cos इनवर्स में √3/2 कितना बच्चों, यहाँ से y, ठीक है। cos इनवर्स में कितना बच्चों, √3/2 इक्वल y। पहली बात इसकी इतनी खत्म। फिर आपको मैंने क्या बताया था, जो भी यहाँ लिखा है साइन था इससे पिछले सवाल में, अब यहाँ cos आ गया, हो सकता है अगले सवाल में आपका sec आ जाए या tan आ जाए, उसे कहाँ लाना है, y की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर √3/2 जो है आपको पता है, जब ये y की तरफ आएगा तो साइन किसका हो जाएगा, आपका प्लस का। मतलब ये आपका कितना हो गया यहाँ से, cos y, जैसा आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इधर आके कितना हो गया बच्चों, cos y, और ये हो गया √3/2। फिर अब आगे मैंने फिर क्या आपको बताया, तुरंत इतना करने के बाद उसका मुख्य शाखा परिसर आपको लिखना पड़ेगा कि भैया इसका मुख्य शाखा परिसर कितना होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमें ज्ञात है कि, ठीक है बच्चों, हमें ज्ञात है कि cos इनवर्स का, क्योंकि यहाँ बात बच्चों किसकी हो रही है, अब cos इनवर्स की, वहाँ थी साइन की, तो साइन की आपको लिख के बता दिया, cos है cos, tan है तो tan लिख देंगे हम, ठीक है। हमें ज्ञात है कि cos इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर बच्चों, ठीक है, मुख्य शाखा परिसर। बच्चों आपको याद होगा पहले था साइन इनवर्स टेबल में बच्चों, फिर आपका जैसे आया था cos इनवर्स। तो cos इनवर्स का बच्चों जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो होता है 0, ठीक है बच्चों, कितना, 0, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0, है। अब आगे क्या देखो,
वही लाइन हम चलाएंगे, कोई नयापन नहीं करेंगे। फिलहाल हमें ज्ञात है कि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0, पाई है। अब आगे क्या, फिर वहाँ पर आ गए बच्चों जो मैंने अभी आपको कॉस वाई का या साइन वाई का मान इसमें करके बताया था। ये देखो कॉस वाई बराबर कितना बच्चों, √3/2। उसको मैंने यहाँ पर आपको लिख के बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं, आपको मैंने तभी कहा था अगर बाई चांस माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर आता है, जिससे जैसे अभी पिछले सवाल में आया था, सवाल नंबर 1 में, तो फिलहाल के लिए उसको दिमाग से हटा दो। बस वो देखो कि वो मान जो आ रहा है 1/2 या जो भी है वो किसका मान है। बच्चों आप यहाँ देखिए ये कितना आ रहा है, √3/2। ये कितना आ रहा है बच्चों, √3/2। अब हमें क्या देखना है कि कॉस में √3/2 किसका मान होता है। कॉस में बच्चों क्या √3/2 किसका मान होता है। तो अब देखो आपको मैं ये भी देखो, जबकि मैंने टेबल आपको बताई थी सिर्फ पिछली क्लास में, तो भी आपको मैं यहाँ पर लिख के बता दूंगा, देखो साइड में, ठीक है। तो बच्चों ये आपका होगा, देखो एक तो होता था, देखो मैं दोनों मान लिखाऊंगा आपको, ठीक है, दोनों। एक तो बच्चों होता था cos 30 डिग्री, और एक आपका होता था बच्चों यहाँ से कितना, cos में आपका 60 डिग्री, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। cos 30 डिग्री बच्चों ये मान आपका होगा cos π/3 का, मतलब cos 60 का, ठीक है। अब जैसा आपको यहाँ मैं बताता हूँ, देखो cos 60 है बच्चों, cos 60 है, तो इसका मान आप देखेंगे ये होता है 1/2, ठीक है। आपको मैंने लिख के इसलिए बता दिया है कि हो सकता है अगले सवाल में आपका वो आ जाए cos इनवर्स 1/2, तो ये चीज़ यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और जो टेबल आपको मैंने बताई थी। और बच्चों ये cos 30 ये होता है आपका √3/2। cos 30 कितना होता है बच्चों, √3/2। अब आपको मैंने क्या बताया, क्या करना होता है, इस डिग्री को बच्चों, इस डिग्री को आपको उसमें चेंज करना होगा, किसमें, रेडियन में। और रेडियन में चेंज करने का तरीका आपको मैंने क्या बताया, π/180 कर दो, ठीक है बच्चों, कितना, π/180। तो आप यहाँ देखेंगे, देखो कि अगर मैं इसको π/180 करूँगा, देखो मैं यहीं पर करता हूँ उसको दोबारा, तो बच्चों कितने डिग्री के लिए इसका मान आया है, आप यहाँ देखिए, देखो एक बार और, cos 30 होता है √3/2, मतलब ये है √3/2 जो होता है वो cos 30 का मान होता है, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखना है 30 डिग्री को हम उसमें चेंज करेंगे, किसमें, पाई में, मतलब रेडियन में। तो आपको मैंने ये चीज़ बताई थी देखो सवालों में। तो क्या करेंगे बच्चों, 30 डिग्री तो आएगा π/, कितना, 180 डिग्री, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों जैसे अभी देखो वो थोड़ा सा अभी मुझसे इसी क्लास में, इससे पिछले सवाल में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। 30 180 को कितनी बार काट देगा, 6 बार। तो आपका ये कितना आ गया बच्चों, यहाँ से π/6, ये पूरा मान यहाँ से कितना आ गया बच्चों आपका, π/6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ से कितना बच्चों, cos π/6, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया, y माना, cos y निकाल दिया, फिर उसका फॉर्मूला आपको लिख के यहाँ बताना पड़ेगा कि उसका मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, क्योंकि जांच करनी पड़ती है इसलिए लिखा जाता है बच्चों ये। फिर क्या हुआ, cos y जो था उसको हमने यहाँ पर दोबारा आपके सामने लिख दिया। अब ये देखना है कि भैया ये वैल्यू cos में कितने डिग्री की होगी। फिलहाल अब डिग्री पर देखना, पाई में चेंज करना बाद में, ठीक है। ये आपको मैं क्या लिखा है, cos 30 डिग्री होता है √3/2। अब 30 डिग्री आ गया, इसको चेंज कर दो यहाँ से, किसमें, रेडियन में, तो कितना आएगा आपका π/180। सॉल्व करेंगे तो 30 से 180 डिग्री कटेगा 6 बार, तो यहाँ आपका आ गया π/6, ठीक। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, तुलना। तो तुलना कैसे, कि भैया y के स्थान पर क्या आ रहा है, देखो अब cos y cos π/6, तो y के स्थान पर कितना आ गया बच्चों, π/6, y के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, π/6, ठीक। अब आपको मैंने क्या बताया, फिर π/6 आ रहा है, π/6 इसके बीच में है या नहीं है उसकी जांच कर लेते हैं बस। देखो बच्चों π/6 है, सिंपल सी बात, देखो आपको मैंने को जांच करने का तरीका, आप भी अगर मैं अपनी एक
राय दूंगा, आप भी इसी प्रकार जांच कीजिए। ये नहीं कि कुछ नया आपने ट्राई कर लिया तो उसमें हो सकता है गलती की चांस हो सकता है, पर इस तरीके से तो 101% गलती की चांस होने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि ये तो सबसे आसान तरीका है। अब आप यहाँ देखो कितना आ रहा, π/6, देखो जैसा आपको मैंने बताया π/6 आ रहा है, ठीक है बच्चों। फिर π/6 को मैंने ऐसा लिख दिया था कुछ 1/6 इंटू पाई। फिर आपको मैंने कहा था 6 से 1 में भाग करेंगे तो हमको बताया पॉइंट लगा देंगे, वहाँ 0 आ जाएगा, और जब 6 से 10 में भाग करेंगे तो कितना आना है 1, तो आपका बच्चों इतना आएगा 0.1 पाई। ठीक, अब देखते हैं भैया 0.1 पाई इसके बीच में है या नहीं है। चलो बच्चों, इसकी शुरुआत किससे हो रही है? 0 से। तो शुरुआत किससे हो रही है? 0 से। कहाँ ख़त्म हो रहा है? पाई पर। अब आप मुझे एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पाई है बच्चों, ये पाई लिखा हुआ आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं। पाई के आगे नंबर क्या होगा? एक ही तो लिखा होगा, या सिंगल पाई है तो भैया सिंगल पाई का मतलब क्या हुआ? भैया पाई के आगे 1 लिखा हुआ, तो मतलब ये गया आपका 0 से 1 पाई। 0 से बच्चों कितना? 1 पाई। सिंपल सी बात है। देखो तो क्या 0 से 1 पाई के बीच में क्या 0.1 पाई नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम 0 से 1 पाई की तरफ कैसे जाएंगे? एक हल्का सा एग्जाम्पल, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इसी प्रकार तो जाएंगे। तो क्या 0 और 1 पाई के बीच में आपका 0.1 पाई नहीं आएगा? आएगा। सिंपल तरीका होता है जांचने का ये। जैसे ही वो पॉइंट्स जो हमने निकाला है y का मान इसके बीच में आता है, वही आपका मुख्य मान हो जाएगा और उसी लाइन पर आपका सवाल खत्म। तो यहाँ पर ये मान बच्चों साफ साफ देखो इसके बीच में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? अतः, ठीक है बच्चों, अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान कितना होगा बच्चों? कितना ऐसा y का मान तुलना करने पर? π/6। तो ये आपका हो गया π/6 है। बस जी, सवाल ख़त्म। सिंपल स्टेप है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और जो फॉर्मूला आपको लिखाए मैंने आज इसी क्लास में, उनको भी साथ साथ आपको याद करना होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 भी देख लेते हैं। देखो क्या है हमारा, आओ बच्चों देखो सवाल नंबर 3 क्या दे रखा है आपको? कॉसेक इनवर्स 2। क्या दे रखा है बच्चों? कॉसेक इनवर्स 2। ठीक, अब आपको बच्चों वही तरीका, y मानेंगे सब कुछ। अब बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि भैया कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता था? किसका बच्चों? कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर। बच्चों आपको इतना याद होगा, कॉसेक इनवर्स का आप टेबल पर देखो, टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। कॉसेक इनवर्स का जो होता था वो होता था -π/2, π/2 माइनस ब्रैकेट में 0। अब आपको मैं देखो जब लिखाऊंगा तो उसका मतलब बताऊंगा कि ब्रैकेट में जो उसने 0 लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, ठीक है। पर वो बाद में जब बीच में सवाल के, तो यहाँ पर पहले आपको बताया हम वही करेंगे हल। ठीक, सबसे पहला काम बच्चों वही क्या मानेंगे इसको? y। माना कि कॉसेक इनवर्स, ठीक है, 2 बराबर किसके बच्चों? कॉसेक इनवर्स 2 आपको बताया y के। तब बच्चों मैंने क्या किया था? इसके बाद इस कॉसेक इनवर्स को कहाँ ले जाएंगे? y की तरफ। तो ये आपका कॉसेक y जैसा आप देख सकते हैं 2 आ जाएगा। इतनी बात तो देखो नॉर्मल उदाहरण कर रहे थे और जो सवाल कर रहे हैं वो आखिरी तक मुख्य मान में यही करते जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था? हमें ज्ञात है कि, ठीक है बच्चों, हमें ज्ञात है कि कॉसेक इनवर्स का, ठीक है, जैसा आपको मैंने बताया था, हमें ज्ञात है कि कॉसेक इनवर्स का
मुख्य शाखा परिसर। बच्चों इसको यहां से शुरू करते हैं। मुख्य शाखा परिसर कितना, आपको मैंने अभी कुछ बताया है, वो आपको क्या बताया था, -π/2 कोमा π/2। ठीक है, मतलब कितना बच्चों है, -k π/2 कोमा π/2, और माइनस में बच्चों ये ब्रैकेट में 0 था। और आपको जब मैंने वो संबंध के सवाल कराए थे या वो समुच्चय के बारे में बताया था, मैंने क्या बताया था, जो समुच्चय होता है उसको हम किस में लिखते हैं बच्चों, कर्ली ब्रैकेट्स में। मतलब इसका जो नाम होता है ये वाला, देखो ये थोड़ा घूम के आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, या हिंदी में आप कह सकते हो मंझला ब्रैकेट, कुछ इसी प्रकार बोलते हैं। चलो अब उसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, 0। तो मतलब ये एक प्रकार से एक समुच्चय का काम कर रहा है, आप ये कह सकते हैं, जिसमें आपका 0 है। ठीक है, अब बच्चों पहले इस वाले पॉइंट्स की बात करते हैं, इस वाले पॉइंट्स की जरा, कि आखिरकार ये है क्या। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे मुझसे लगता है मेरा हाथ लग गया, मैं इसको हटा देता हूँ, ये ऐसे। ठीक है, बस ये थोड़ा सा अलग हो गया था, हाँ, माइनस के इससे। तो बच्चों पहले इसका आपको मैं मतलब बताता हूँ कि भैया -π/2 कोमा π/2 -0 का मतलब क्या हुआ, कि आखिरकार बच्चों इसमें लिखा हुआ, इसका मतलब तो होगा कुछ ना कुछ। इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल में से, देखो शॉर्ट, आपको एक सूक्ष्म तरीका, सिंपल सी बात, कि आपको इस पूरे इंटरवल में से 0 को हटा के नंबर लेने हैं। समझे बच्चों, जो इंटरवल यहां दे रखा है, आप जरा ध्यान से देखिए, -π/2 कोमा π/2 जैसे इंटरवल है, माइनस क्या हो रहा है, 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरवल्स हम लेंगे या जो हम इंटरवल यूज करेंगे उसमें 0 नहीं आएगा। मतलब माइनस में जो नंबर आएगा उसको हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बाई चांस कह रहा हूँ मैं, अगर वो लिखता है यहाँ पर 2, 3 कुछ भी लिखता हो, तो वो इंटरवल में यूज नहीं होगा उसके मुख्य शाखा परिसर में। तो क्या हुआ, -π/2 कोमा π/2 -0 का मतलब जो हम अंतराल यूज करेंगे जांचने के लिए, उसमें आपका 0 काउंट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। हमें ज्ञात है कि कोसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर इतना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। अब बच्चों हम क्या करते हैं, उसके बाद तुरंत ऊपर वाले पॉइंट्स पर आ गए। ठीक है, देखो हमारा ऊपर वाला पॉइंट्स क्या है, कोसेक y बराबर कितना बच्चों, देखेंगे आप 2 है। अब आपको देखो टेबल बनाने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि सारे के सारे मान आपको देखो। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, जो मैं सवाल कर रहा हूँ क्या उसमें उसका यूज़ नहीं हो रहा है, उस टेबल का जो आपको मैंने पिछली क्लास में बताई थी। वो कौन से वाली कह रहा हूँ मैं, मुख्य शाखा परिसर की तो है ही, वो तो आपके सिलेबस में 10th 11th वाली, sin 90 cos 90 sin 30 वो वाली। अब क्या करेंगे, देखो हम देखेंगे कि जो 2 मान होता है बच्चों, आप यहाँ देखिए, देखो ये 2 लिखा हुआ, ये 2 मान कोसेक में कितने डिग्री का होता है, ये 2 मान बच्चों कोसेक में कितने डिग्री का होता है, वो हमको पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा। चलो आपको देखो मैं फिर बताता हूँ, ये सब कुछ कनेक्शन जोड़ते रहो, बस क्या दिक्कत आ रही है बच्चों। sin 30 जो होता है वो होता है आपका 1/2। आपको तो मैंने बात कही भी थी, साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा आपका हो गया कोसेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट। आपको बस 3 याद करना है, साइन कॉस टेन की टेबल, बाकी के लिए उल्टा करते जाओ, सबके आंसर आ जाएंगे। तो देखो मुझे कोसेक चाहिए, पर मैंने कोसेक को नहीं लिखा अभी, मैं किसको लिख के बता रहा हूँ आपको, साइन को, क्योंकि साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/2। और आपको मैंने क्या बताया, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा बच्चों कितना होता है, कोसेक। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोसेक 30 निकालना है, कोसेक 30, तो जो 1/2 मान है साइन का, उसका मुझे उल्टा करना होगा। उल्टे का मतलब क्या, कि भैया जो नीचे वाला नंबर ऊपर,
ऊपर वाला नंबर नीचे, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, ये 2 ऊपर आ गया 1 नीचे, और 2/1 का मान सिंपल सी बात है 2 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉसेक के लिए जो 2 मान होता है वो कितने डिग्री का होता है, 30 के लिए। वो कितने का मान होगा बच्चों, 30 डिग्री का। और आपको मैंने क्या बताया, जो ये परिसर आते हैं या जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं पाई में, तो उस डिग्री को किस में चेंज करेंगे हम, रेडियन में, मतलब पाई में। और मेरे ख्याल से बच्चों ये तीसरा सवाल है कि जब डिग्री आपकी जो आ रही है कितनी आ रही है, 30 डिग्री, और उसका अभी आप चाहे पहला एग्जाम्पल देख लो जो आज कराया मैंने प्रश्नावली का, दूसरा सवाल देख लो। 30 डिग्री को जब मैंने किस में चेंज किया था बच्चों, आपका पाई में या रेडियन में, तो उसका आंसर आया था बेटे पाई/6। तो 30 डिग्री का बच्चों मान कितना आ जाएगा, पाई/6। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे अब, बस मेरा मतलब ये है कहने का, कॉसेक कितना बच्चों, पाई/6। क्योंकि एक बार आपको बता दिया, देखो 2 बार, और वही चीज़ बार बार अगर आ रही है या रिपीट हो रही है तो उसको एक बार ढंग से समझ लो, और उसके बाद चाहो तो आप डायरेक्ट वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, तुलना करना, कि भैया जो y है y के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, y के स्थान पर आपका कितना आ रहा है, y के स्थान पर बच्चों आप देखेंगे कितना आ रहा है, पाई/6। ठीक, पाई/6 हो गया। अब हमें क्या देखना है कि पाई/6 जो है इस पूरे अंतराल में है या नहीं है। अब बच्चों देखो वही तरीका, बहुत बड़े काम नहीं होते हैं। देखो इसमें आप यहाँ ध्यान से देखिए, y का मान कितना आ रहा है, पाई/6। देखो फिर मैं आपको ये पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, देखो चेक करने वाला, क्योंकि वो तो आपको आना चाहिए। ठीक बच्चों, ये आ रहा है पाई/6, वही तरीका। ये देखो पाई/6 है, तो बच्चों पाई/6 को मैंने क्या लिखा था अभी, 0.1 पाई। आप ये भी कह सकते हैं, पाई/6 को मैंने कहा था थोड़ा जांचने के लिए, डिवाइड करके पूरा कितना आया था, 0.1 पाई। ठीक, अब देखते हैं बच्चों 0.1 पाई इस पूरे अंतराल में, और आपको मैंने कुछ बताया अभी, -0 का मतलब क्या हुआ, कि जो अंतराल हम लेंगे या यूज करेंगे उसमें 0 नहीं होगा, उसमें 0 आपका नहीं होगा। तो अब देखते हैं बच्चों 0.1 का पाई इसमें आएगा या नहीं आएगा, उसकी हम जांच करते हैं बच्चों। बच्चों उसकी शुरुआत किससे हो रही है, -के पाई/2 से, और कहाँ ख़त्म हो रहा है आपका, पाई/2 पर। सिंपल सी बात। बच्चों आप एक चीज़ देखो जरा, पाई/2 पर ख़त्म हो रहा है। चलो आप ये सोच रहे होंगे कि अरे मैं इस पर क्यों नहीं देख रहा, -के पाई/2 पर, क्योंकि यहाँ मान कैसा आ रहा है, प्लस। तो प्लस के अकॉर्डिंग देख लो। जैसे जैसे आप सवालों को देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, वो सारी सिचुएशंस आपके सामने खुद आती जाएंगी कि यार इस पर हमने ये देखा था या उस पर वो पॉइंट देखा था। अब देखो पाई/2 आ रहा है बच्चों, पाई/2 को भी अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये तो लिखूंगा 1/2 पाई, और 1/2 पाई का मतलब कितना हुआ, 0.5 पाई। सिंपल सी बात है, कितना आएगा, 0.5 पाई, डिवाइड करने पर 2 से 1 में। अब बच्चों मतलब ये हुआ कि पाई/6 का तो मान है 0.1 पाई, और जो ये ख़त्म हो रहा है वो कहाँ ख़त्म हो रहा है, पाई/2 पर, उसका मान कितना है, 0.5 पाई। तो क्या 0.1 0.5 के बीच में नहीं आएगा, 101% आएगा, क्योंकि 0.1 से अगर हम शुरू करें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इसका मतलब 0.5 से पहले आपका 0.1 आएगा ही आएगा। और आने का मतलब जो y का मान है जिसके हम यहाँ पर जांच कर रहे हैं वो इस अंतराल में आपका स्थित है। तो फिर बच्चों फिर आखिरी लाइन जैसा आपको पता है क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बच्चों, ठीक है, मुख्य मान कितना होगा, आपको मैंने क्या बताया, जांच करने के बाद जब स्थित होता है तो मुख्य मान लिखा जाता है y का मान जो तुलना करने पर आता है, मतलब पाई/6 है। तो बच्चों हम आज की क्लास इस सवाल के साथ अपनी समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं, तो फॉर्मूले भी आपको इसी क्लास में थोड़ा जब देखेंगे वो याद होने चाहिए,
और मुख्य शाखा परिसर वाली टेबल याद होनी चाहिए सब कुछ, और जो टेबल मैंने आपको अलग से बनवाई थी। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल का मतलब सवाल नंबर 4। तब तक ओके और टेक केयर।